हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात तथा समानुपात का को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपका अच्छा से समझ में आ गया तो आने वाला जो 3-4 चैप्टर होगा, जैसे एलिगेशन, मिश्रण, पार्टनरशिप, साझेदारी और एज, आयु पर आधारित प्रश्न, ये आपका आसान हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको समझते रहेंगे। ठीक है, हम इसमें पहले बेसिक लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, फिर उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का, और फिर हम उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रैक्टिस करेंगे जो बैंक पीओ में, एसएससी के सीजीएल में, सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर में एडवांस लेवल का क्वेश्चंस आ चुका है। वो सारे को मिसलेनियस क्वेश्चंस में डिस्कशन करेंगे। लगभग 60 से 65 एग्जांपल्स हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चंस हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 200-150 नहीं पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन जितना भी टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी नौकरी की तैयारी करें, जितना भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकता है, वो सारा क्वेश्चंस का हर एक टाइप का क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल पे। तो हम ये मान के चलते हैं कि मैथ्स आपको कुछ भी नहीं आता है और आप 0 लेवल पे हैं, हम उसी हिसाब से लेकर के चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 मिनट का हम एक आइडिया आपको दे दें। हम इस आईसीसी कैंपस पे यूट्यूब चैनल पे हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं, लाभ हानि, एसआई पढ़ चुके हैं, साधारण ब्याज, सीआई पढ़ चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क पढ़ चुके, समय तथा कार्य। उसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ चुके, पाइप तथा टंकी, वर्क एंड वेजेस पढ़ चुके, कार्य तथा मजदूरी। आप ये सब चैप्टर को आप कभी भी जाकर के इसी सीक्वेंस में वीडियो को देख ले, एक भी क्वेश्चंस आपका छूटने वाला नहीं है। हम सारा टाइप्स को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, इसी कोर्स को अगर आप मुखर्जी नगर में जाएंगे सीखने को या पढ़ने को, तो ऑफलाइन कोर्स का फीस है 25,000, लगभग 25,000, और मैथ्स का लगभग 10 से 15,000 टॉप टीचर्स लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन बेस्ड ऑन, तो हेडिंग लगा दे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक टाइप, एकदम 0 लेवल का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, एग्जाम्पल नंबर 1 से। ठीक है, तो हेडिंग लगा दी आप, क्या आप रेडी हैं? यस या नो? ओके, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में इफ यदि a अनुपात b बराबर है हो 2:3 के, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 एंड और b अनुपात c बराबर हो 4:5 के, 4:5 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b का मान होगा 2:3, b अनुपात c का मान हो 4:5, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है, ये आपको निकालना है। देखिए, हम इसका 3 मेथड पढ़ेंगे, 3 मेथड, और हम आगे चल के भी बताएंगे कि कौन एग्जाम्स में आपको कब कहां अप्लाई करना है। तीनों मेथड का यूज पड़ेगा, तो हम पहले तीनों मेथड को सीख लेते हैं। तो चलिए हम ये सॉल्यूशन करते हैं। तीनों मेथड को आप बस देखते रहें और सुनते रहें। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन के लिए? फर्स्ट मेथड, a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 2:3 और b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 4:5। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना a अनुपात b अनुपात c। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप करेंगे क्या, ये इस टाइप का गुना करें ऊपर से नीचे, फिर ये क्रॉस में गुना करें और ये ऊपर से नीचे गुना करें। ठीक है, तो गुना करके मुझे बताएं, इसको 2 को 4 से गुना करें 8, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 12, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 15। तो आंसर हो जाएगा 8, 12 और 15। आंसर क्या हो जाएगा? 8, 12 और 15। ठीक है,
ये तो है फर्स्ट मेथड। चलिए अब हम सेकेंड मेथड सीख लेते हैं। सेकेंड मेथड, सेकेंड और थर्ड तीनों मेथड हम सीखेंगे। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में आप मुझे ये बताइए कि हमको निकालना क्या है। हमें निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू। तो जो निकालना है ना उसको पहले आप लिख दें। हमें जो भी निकालना हो उसको पहले आप लिख दें। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपको निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करें कि वैल्यू दिया हुआ ए अनुपात बी तो 2 अनुपात 3, तो आइए 2 अनुपात 3 लिख दीजिए, ठीक है। और बी अनुपात सी दिया हुआ 4 अनुपात 5, तो अगले लाइन में आएंगे और 4 अनुपात 5 4:5 आप लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में, अगले लाइन में आएंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ ब्लैंक बच रहा है, खाली स्थान बच रहा है, तो ये खाली स्थान बच रहा है, तो बगल में पड़ोसी में जो वैल्यू होगा उसको फिल करना है, नीचे से नहीं बगल वाला। तो 3 है तो 3 ही फिल करना है, 3 है तो 3। यहां पे एक खाली स्थान है, तो ये बगल में साइड में कौन है 4, ऊपर वाला नहीं देखेंगे, नीचे वाला नहीं देखेंगे, साइड वाला देखेंगे। तो यहां पे 4 है तो 4 देख लें, ठीक है। यहां पे वैल्यू पुट कर दे। अब आपस में क्या करें, आप मल्टीप्लाई कर दें। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आंसर आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 रेशियो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, ठीक है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 50, तो आंसर होगा 8, 12 एंड 50। उम्मीद है आपको ये सेकेंड मेथड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम थर्ड मेथड की ओर आते हैं। थर्ड मेथड भी आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। तो थर्ड मेथड की ओर आते हैं। थर्ड मेथड, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी बराबर है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर है 4 अनुपात 5 4:5 4 अनुपात 5। तो देखिए तीसरा मेथड क्या है, देखिए सीखिएगा इसको भी, ठीक है। सीखना आपको ये भी है, प्रैक्टिस आपको करना है, लेकिन एग्जाम में ये दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी और भी एग्जाम्पल्स में सुटेबल होगा, कभी ये अप्लाई करें कभी ये अप्लाई करें, टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से जो जरूरत पड़ेगा उसको आप यूज कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसको सीखने के लिए क्या करें, देखिए यहां पे पोजीशन क्या है, समान है। यहां पे ये क्रॉस में पोजीशन क्या है, यहां बी है तो यहां भी बी है, तो ये समान है। तो यहां जब वेरिएबल समान है ना, बी और बी ये वेरिएबल समान है, यहां पे जो भी वेरिएबल है बी है तो बी है, तो यहां पे सी होता तो सी होता, डी होता, तो यहां वाला पोजीशन पे जो भी वेरिएबल है वो समान है, तो यहां वाला नंबर भी समान होना चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहां पे वेरिएबल समान है तो यहां भी नंबर समान होना चाहिए। नंबर तो समान है नहीं, अब नंबर को समान करना है, तो नंबर को समान करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे होता है उसको ऊपर गुना, नीचे क्या 4 तो ऊपर गुना 4, और जो ऊपर होता है उसको नीचे गुना तो उसको नीचे गुना। समझ में आया, पोजीशन को समान करना होगा, नंबर को समान करना होगा। नंबर को समान करने के लिए जो नीचे है उसको ऊपर गुना, जो ऊपर है उसको नीचे गुना कर दिए। अब रेशियो कहता है क्या कि अगर बायां साइड आप कुछ भी करेंगे तो दायां साइड भी करना पड़ेगा। बायां साइड हम कितना से गुना किए, 3 से, तो दायां साइड भी उतना ही से गुना करना पड़ेगा। यस या नो। अब रेशियो के हिसाब से ऊपर गुना किए 4 से, राइट साइड दायां साइड, तो लेफ्ट साइड भी 4 से 4 से गुना करना पड़ेगा, ये रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई करें यहां पे 8, यहां पे मल्टीप्लाई करें 12, ये मल्टीप्लाई करके बताएं 4 × 3 12, और ये मल्टीप्लाई करें कितना होगा 15। तो क्या ये देखिए यहां पे पोजीशन समान हो गया, पोजीशन समान हो गया, यस या नो, पोजीशन समान हो गया। तो अब वैल्यू हो जाएगा ए के स्थान पे क्या है 8, बी के स्थान पे क्या है, बी के स्थान पे 12, और सी के स्थान पे क्या है 15। तो आंसर हो जाएगा 8, 12 और 15। उम्मीद है आपको ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस आप तीनों को करेंगे, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो मेथड का यूज करना है कर सकते हैं, लेकिन सीखना आपको तीनों को, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 2 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2, ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपको ज्ञात करना है।
इसका सॉल्यूशन करके आंसर को कमेंट कर दे, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम दो मेथड सीखने वाले, एक वो जो एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे, दूसरा वो जिसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ताकि हम कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चंस करेंगे तो सेकेंड मेथड को छोड़ेंगे नहीं। आप थोड़ा सा टफ है सेकेंड मेथड, तो आप उसको नोट करेंगे और उसको भी आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप पे। ठीक है, तो चलिए हम दोनों मेथड को सीखते हैं। अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में इफ a अनुपात b बराबर 2:3, यदि a अनुपात b का वैल्यू 2:3 है, कॉमा b अनुपात c का वैल्यू 4:5 है और c अनुपात d का वैल्यू 4:3 है, देन फाइंड, तो ज्ञात करें या तो बताएं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा, a b c d का मान क्या होगा अनुपात का, यह आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम फर्स्ट मेथड की ओर सॉल्यूशन करते हैं। एक बात मुझे बताइए, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना ए अनुपात, जो निकालना है उसको लिख दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, जो भी निकालना है वो लिख दिए। ठीक है, अब पहला टर्म देखिए क्या दिया, ए अनुपात बी का वैल्यू कितना दिया, 2:3। आइए नीचे और 2:3 लिख दीजिए आप आसान से। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या दिया, बी अनुपात सी का वैल्यू 4:5, तो अगले लाइन में आएंगे और बी अनुपात सी का वैल्यू 4:5 को पुट कर देंगे, 4:5 अगले लाइन में। ठीक है, बी सी के सामने ही रखेंगे क्योंकि बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब सी डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4:3, तो अगले लाइन में आए सी डी की जगह पर 4:3 पुट कर दे, सी डी के सामने और अगले लाइन में। ठीक है, अब देखिए ब्लैंक दिख रहा है आपको, खाली स्थान दिख रहा है, इसके बिना भी सॉल्यूशन क्रॉस में गुना करके हम कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम लिख देते हैं। देखिए बगल में यहां पे खाली है, यहां पे खाली है, तो ये जो बगल वाला है ना उसको फिल करेंगे, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं। ठीक है, तो 3 फिल करेंगे। अब ये खाली स्थान था, इसके बायां साइड कौन है, 3 है, तो 3 फिल कर देंगे। ठीक है, अब ये एक ब्लैंक है, तो ब्लैंक के बगल में क्या है, 5 है, जो 5 है तो 5 फिल कर देंगे। अब यहां पे ब्लैंक दिख रहा है, खाली दिख रहा है, तो यहां पे 4 है तो 4 फिल कर देंगे। ठीक है, 4 फिल कर देंगे। यहां पे एक ब्लैंक है, यहां पे एक ब्लैंक है, तो यहां पे 4 है तो 4 फिल कर देंगे, यहां पे भी 4 होगा तो 4 फिल कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना करेंगे। गुना करेंगे तो चलिए गुना करते हैं, 4 को 4 से 16 और 2 32 रेशियो, 4 को 4 से, 4 को 4 से गुना करेंगे 16 और 16 को 3 से 48 48। उसके बाद 4 को 5 से गुना करेंगे 20 और 20 को 3 से 60 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। साथ साथ बोला करें, प्रैक्टिस आपका होता रहेगा। आप एज्यूम करें कि हम कोचिंग में बैठे हुए हैं और जो भी हम बोलते हैं साथ साथ बोला करें। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें, कितना, 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई 45। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 32:48:60:45। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड मेथड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड तो ये आ गया होगा, लेकिन अब हम सेकेंड मेथड थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको पहले हम इसको क्लियर कर दें, फिर हम सेकेंड मेथड को बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड मेथड की ओर आते हैं। सेकेंड मेथड को ध्यान से सुनेंगे और पहले आप सुनते रहेंगे सेकेंड मेथड। दूसरा तरीका, चलिए अब यहां पे ध्यान दें, क्वेश्चन में क्या है, इफ ए अनुपात बी बराबर 2:3, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3 के। ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर दिया है कितना, बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:5, 4:5 के। अब मुझे बताइए, अभी सी डी को बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले आप मुझे ये बताइए कि यहां पे जो पोजीशन है, यहां वाला पोजीशन, क्या जो भी वेरिएबल है तो वो समान है।
बी बी समान है, तो यहां भी तो पोजीशन पे समान होना चाहिए, यस या नो, होना चाहिए। यहां पे बी बी समान है इस पोजीशन में, तो यहां भी तो समान नंबर होना चाहिए, वेरिएबल समान है तो यहां संख्या भी समान होना चाहिए। अब संख्या समान है नहीं, तो पहले संख्या समान करेंगे। संख्या समान करने के लिए हम बता चुके हैं, जो नीचे है उसको ऊपर गुना, जो ऊपर है उसको नीचे गुना। नीचे क्या है 4, तो इसको ऊपर गुना कर दीजिए, ठीक है। यहां क्या है 3, तो इसको नीचे गुना कर दीजिए 3। क्लियर, यहां तक तो क्लियर। अब मैथ्स कहता है यानी रेशियो कहता है कि बायां साइड आप कुछ भी कर रहे हो कर लें, लेकिन दायां साइड वही करना होगा। बायां साइड 3 गुना कर रहे हैं तो दायां साइड भी 3 गुना करना पड़ेगा आपको, ये रूल है। तो 3 से गुना किए तो 3 से इस साइड भी गुना कर दे, और 4 से राइट साइड गुना किए तो 4 से लेफ्ट साइड भी गुना कर दे। तो कितना हो जाएगा आप पहले मुझे तो ये बता दीजिए, आप कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोले। यहां पे क्या लिखे, इसको मल्टीप्लाई करके 8 बोलते रहे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 12, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 12, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 15। ओके, तो यहां पे A अनुपात B B अनुपात C बराबर कितना होगा 12:15। क्या आप मुझे बताइए कि यहां पर का जो पोजीशन है समान हो गया, वेरिएबल यहां पे B B और यहां पे 12 12 12 12 समान हो गया। अब लाइए C अनुपात D को, C अनुपात D को लाते हैं, C अनुपात D को लाइए। C अनुपात D बराबर कितना है, जल्दी बताएं मुझे कितना है, 4:3, 4:3। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहां पे, क्या यहां पे वेरिएबल C समान है इस पोजीशन पे क्रॉस, तो इस पोजीशन पे अंक भी तो समान होना चाहिए, अंक समान है, अंक समान नहीं है। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा, यस या नो, जल्दी बताएंगे क्या आया है आपके दिमाग में। ये आया कि नीचे जो है उसको ऊपर गुना कर दे, ऊपर जो है उसको नीचे गुना कर दे, यस या नो, आया है ना, यस। चलिए ठीक है, अब देखिएगा जो आपके माइंड में आया उसमें प्रॉब्लम क्या है वो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जरूरी होगा। देखिए आप कहें क्या कि जो नीचे है उसको ऊपर गुना, जो ऊपर है उसको नीचे गुना, यस। तो 4 अगर हम ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर गुना कर दे 4 को, अगर हम गुना कर दे, और रेशियो कहता है कि दायां साइड जितना से गुना करेंगे बायां साइड भी उतना ही से गुना करना पड़ेगा। तो यहां अगर 4 से गुना करें तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यस या नो, इसको भी रेशियो के हिसाब से। और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यह BB समान रहेगा, फिर BB समान नहीं रहेगा तो फिर अगला लाइन लिखे आप, BB को समान करें फिर CC बदल जाएगा, फिर अगला स्टेप में CC को समान करें फिर BB बदल जाएगा। आया समझ? तो उसके लिए आप क्या करें, तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा रहे हैं, जो दिक्कत रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसान होगा, ठीक है। तो नया कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए ये चीज तो तय है कि ऊपर हम 15 को चेंज नहीं कर सकते, इस पोजीशन पे जो भी नंबर उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसको बदलेंगे तो इसको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसमें कुछ भी करेंगे तो इसके साथ करना पड़ेगा, और इसको कुछ भी करेंगे तो ये पोजीशन समान है, यस या नो। तो अब हम कुछ भी करके जो 15 ऊपर है हम यहां 15 ले आते हैं। तो 15 लाने के लिए क्या होता है, जो लाना है उसको ऊपर रखे, जो हटाना है उसको नीचे रखे, मल्टीप्लाई कर दे। जो लाना है उसको ऊपर रखें, जो हटाना है उसको नीचे रखें, और इससे अंक से मल्टीप्लाई कर दे। अब मैथ्स कहता है कि अगर बायां साइड जिससे गुना किए दायां साइड भी उतना ही से गुना करना पड़ेगा, तो 15/4 से गुना इधर भी कर दे। क्या यहां तक में कोई डाउट है, यस या नो, जल्दी बताएं, कोई डाउट नहीं है। तो अब मुझे बताइए कि 4 से ये 4 कैंसिल, यस या नो, तो बचा 15। अब मुझे बताइए A B C का A के जगह पे कौन सा नंबर है, यहां से देखिए, यहां से देखिए, A के जगह पे 8, A के जगह पे 8 लिखते हैं। B के जगह पे कौन सा है, B के जगह पे 12। C के जगह पे क्या है, C के जगह पे है 15, ये C यहां पे C 15, C के जगह पे 15। D के जगह पे क्या है, D के जगह पे है 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें 45, 45 और डिवाइडेड बाई 4, तो 45/4, 45/4 ये हो गया। लेकिन ये ऑप्शन में होगा नहीं, ऑप्शन में इसलिए नहीं होगा कि जो भी ऑप्शन मिलेगा वो बट्टे में नहीं होता है, बट्टे में नहीं होता है। तो इसको बट्टे को अब रिमूव करना सीखिए। हम बोले थे इस क्वेश्चंस को आपको
हम सेकेंड मेथड इस जानबूझ करके बनाए, 2-3 कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे ताकि हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकेंगे। इस क्वेश्चन वैसे तो ये मेथड सॉल्यूशन आपको करना नहीं एग्जाम हॉल में, इस मेथड को सीखना है। सीखना इसलिए है ताकि एडवांस लेवल का क्वेश्चंस में जो यहां पे कॉन्सेप्ट हम आज सीख रहे हैं उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि ये तो आंसर में मिलेगा नहीं, तो आंसर में मिलेगा जो बट्टा में नहीं रहेगा। ये बट्टा में 4, तो बट्टा को हटाने का तरीका अभी सीखिए। बट्टा को हटाने का क्या तरीका है, देखिए यहां पे 4 है। अब किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। अब जो भी नीचे दिख रहा है उसका आप ले लीजिए एलसीएम। जो भी नीचे दिख रहा है, जो भी नंबर नीचे दिख रहा है उसका आप ले लीजिए एलसीएम। क्या करेंगे आप करेंगे एलसीएम। और जो भी एलसीएम आ जाए ना, एलसीएम होगा 4, जो भी एलसीएम आ जाए ना उसको करना है आपको गुना। उसको क्या करना है, गुना करना है। सब में नंबर गुना करें। चलिए हम गुना करते हैं, इसको इससे गुना करें 32, इसको इससे गुना करें 48, इसको इससे गुना करें 60, और इसको इससे गुना करें। जब इसको इससे गुना करेंगे तो नीचे वाला 4 ऊपर वाले 4 को काट चुका होगा, तो बचेगा कितना, 45। तो आंसर हो जाएगा 32:48:60:45। उम्मीद है आपको सेकेंड मेथड भी अच्छे से समझ में आया होगा। पहला कॉन्सेप्ट हम ये सीखे बट्टा को कैसे रिमूव किया जा सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये सीखे जब ऊपर वाला पोजीशन नहीं बदलना हो, नीचे वाला पोजीशन बदलना हो, तो जो लाना है उसको ऊपर रखिए, जो हटाना है उसको नीचे रखिए, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की उड़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:7 एंड C अनुपात D बराबर 3:5, देन फाइंड A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन जब सॉल्यूशन हो जाए, सेम क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए हम आपका कमेंट सेक्शन में इंतजार कर रहे हैं। आप सभी जो भी यहां तक पहुंचे हैं, जब इसका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे एग्जांपल नंबर के साथ। एग्जांपल नंबर 2 भी हम आपको सॉल्व करने दिए, एग्जांपल नंबर 4 भी दिए हैं, ठीक है। और कुछ कौन सा किताब हम किस एग्जाम्स के लिए पढ़ें, रेलवे का जो एग्जाम होने वाला होगा या सीजीएल के लिए होने वाला है, सीएचएसएल का होने वाला, तो उसके लिए कौन सा बुक प्रीफर करें, आप कौन सा प्रैक्टिस सेट प्रीफर करें। कोई भी अगर डाउट हो ना किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। संडे को शाम 5 बजे से 10 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कुछ भी एग्जाम्स का प्रॉब्लम हो या सिलेबस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या समझने में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे बेझिझक होकर संडे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, केवल संडे को, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर चलते हैं। एग्जाम 5 सॉल्यूशन करें, यस या नो। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन करते फिर हम आपको कहानी भी सुनाएंगे एक जोक टाइप का, ठीक है। सुनना चाहते हैं, यस या नो। अच्छे से बैठ जाए फिर जहां भी हैं आप, और सुनना चाहते हैं तो बस मुझे याद दिलाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद हम आपको सुनाएंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 5 में है इफ 2a बराबर है 3b इक्वल है 4c के। यदि 2a बराबर है 2b बराबर है 2c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b अनुपात c का मान आपको निकालना है। तो इसमें कुछ करना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन, हम बेसिक लेवल का क्वेश्चन ले रहे हैं। आप किसी भी बुक को उठाएंगे तो पहले स्टार्टिंग में ग्रुप डीआर में बेसिक लेवल का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, किए हैं, तो परेशान मत होंगे। 2a बराबर है किसके, 3b बराबर है किसके, 4c के, ठीक है। जब भी कभी ध्यान से सुने, जब भी कभी ऊपर नंबर के अटैच में वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब a से z तक वेरिएबल हो और नीचे कुछ नहीं हो, बट्टा में कुछ नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर दिख रहा है ना, जो भी नंबर दिख रहा है, ये क्या है 2, ये जो भी नंबर दिख रहा है उसका ले लें आप एलसीएम। क्या करें हम, एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम का 12/2 जल्दी बताएं, 12/2 6,
12/3 4, 12/4 3। तो ये जो रेशियो आया ना, ये आ गया A अनुपात B अनुपात C का अनुपात, A अनुपात B अनुपात C का अनुपात आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है, बस देखते ही आंसर आया समझ में। आप कहेंगे कितना स्टूडेंट बोलेंगे कि इसको वेरीफाई करें, ये कैसे आ जाएगा 643, हम नहीं समझते। तो देखिए, अगर कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम है ना, तो बस समाधान हम बता रहे हैं, आप देखते रहें, ठीक है। और लास्ट में जोक भी आपको सुनना है, यस या नो? चलिए ठीक है। तो पहले आप देखिए, आप क्या करें, सेकेंड मेथड हम बता देते हैं इसके प्रूफ के लिए। इस दोनों को एक बार लें और इस दोनों को एक बार लें, एक एक बार लेना है, ठीक है। तो 2A इक्वल 3B, और यहां पे क्या है 3B इक्वल 4C, ओके, यस या नो? अब मुझे एक बात बताएं कि A को ऊपर ही रहने दे, B को लाएंगे तो ये क्रॉस में नीचे आएगा, यस या नो? क्रॉस में आएगा कि नहीं आएगा? A ऊपर ही रहेगा, B को लाएंगे तो क्रॉस में नीचे आएगा, तो B बराबर 3 तो ऊपर ही रहेगा, और 2 को लाएंगे तो क्रॉस में इक्वल के इधर आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे कीजिए फिर सेम चीज, B को तो रहने दीजिए यहां पे, और C को लाइएगा तो क्रॉस में, ये इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा, नीचे आएगा क्रॉस में, और 4 तो ऊपर ही रहेगा, ये क्रॉस में यहां ले आएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, A अनुपात B बराबर क्या है 3:2, 3 अनुपात 2, और B अनुपात C का वैल्यू क्या है, B अनुपात C का वैल्यू है 4:3, ठीक है। अब हम 3 मेथड आपको शुरुआत में बता चुके हैं, 3, यस या नो? इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, और इसको इधर से मल्टीप्लाई करें। तो पहला मल्टीप्लाई करके बताए कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 8, और इसको इससे मल्टीप्लाई 6। अब बोलिए किसी एक नंबर से ये कटेगा, यस या नो? क्योंकि ये ऑप्शन में मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये किसी एक नंबर से अभी कट सकता है, जब तक कटता रहे तब तक आप काटते रहें, फिर जब कटना बंद हो जाए किसी एक नंबर से, ये नहीं कि इसको 2 से 3 से काट दे, इसको 2 से काट, ऐसा नहीं, किसी एक नंबर से आपको रेशियो में काटना होता है, ये रूल है। अगर इसको 2 से काटे तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से काटना पड़ेगा। तो 2 से कैंसिल आउट करें, कैंसिल करें 2 से जल्दी, 2 से कैंसिल करेंगे तो 6, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 643, आंसर आएगा 643। तो इतना करने का आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है, इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो क्या आप लोग जोक सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ या नहीं, जोर से बोलें, हम तक आवाज आना चाहिए आपका, यस या नो? चलिए फिर सुनाएं, रेडी हैं? चलिए ठीक है। एक बार क्या हुआ कि 2 व्यक्ति था, कौन? एक संता और दूसरा बंता। तो संता क्या किया, संता जो है बंता को कॉल करता है। संता क्या करता है, संता कॉल करता है बंता को और कहता है घर में आग लग गया है, ठीक है। संता कॉल करता है किसको, बंता को कॉल करता है, और बंता को बोलता है कि घर में आग लग गया है। तो बंता क्या बोलता है कि मैनू की, मतलब मुझे क्या मतलब है, घर में आग लगा है, तुम्हारे घर में आग लगा है, मुझे क्या प्रॉब्लम। तो संता कहता है कमबख्त तुम्हारे घर में आग लगा है। तो फिर बंता कहता है फिर तेनू की, यानी तुमको क्या प्रॉब्लम है। आया समझ में, यस या नो? कैसा लगा जोक, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, मेनू की और तेनू की, ठीक है। चलिए एग्जांपल, आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमें बेसिक टाइप का क्वेश्चन जो है ना लगभग 14 एग्जाम्पल हमको पढ़ाना है। लगभग हम बहुत कम करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 12 तक, मतलब 12 एग्जाम्पल तक हम पढ़ा सकते हैं बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक टाइप का एकदम 0 लेवल का। फिर हम उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चंस करेंगे। आज ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाया क्योंकि एक एक क्वेश्चन को 3 मेथड से बताए हैं, और किसी क्वेश्चंस का एडवांस लेवल भी दूसरा तरीका भी बताए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। 30 मिनट हो चुका है, 30 मिनट से ज्यादा क्लास हम दे नहीं सकते। तो आप मुझे ये बताइए कि हम बेसिक टाइप जो पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू करें या उस दूसरे टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करें। कमेंट बॉक्स में आएंगे, और जो भी चाहते हैं कि बेसिक टाइप पूरा कवर करें हम 14 एग्जाम्पल्स तक, तो आएंगे कमेंट बॉक्स में और कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। और मैथ्स का रेगुलर कोर्स जो यहाँ प्रत्येक दिन
शाम 7 बजे जो आता है उसके बारे में एक दूसरे दोस्त को जरूर बताएं, ठीक है। एक दो स्टूडेंट्स को शेयर भी कर दिया करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे। और यहाँ पे राउंड वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो है अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।